यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, इस वक्त जो आप ऑनलाइन हो या किसी भी माध्यम से मुझे देख रहे हो, तो आपको मैं बता दूं, ये आपकी दिवस 5 हिंदी का सप्ताह 7 चल रहा है। इससे पहले हमारे 40 वीडियो आ चुके हैं। ये हमारी क्लास नंबर 41 है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू कीजिए आज का अभ्यास। पेन पेंसिल अभ्यास पुस्तिका सामने रखिए अपने सामने। इसमें बेटा कुछ चित्र दिख रहा है आपको। किस चीज़ का चित्र है ये, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप तेल का क्या क्या उपयोग करते हैं? बेटा तेल जो होते हैं, है ना, सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का हो गया, मूंगफली का हो गया, है ना, इन तेलों के क्या क्या उपयोग हैं आप बता सकते हो पूड़ी बनाने में। ना कुछ तेल बेटा ऐसे भी आते हैं जो दर्द को कम करते हैं। दर्द को कम करने वाले तेल भी होते हैं, है ना, दवाइयों वाले तेल होते हैं। नीम का तेल भी बनता है। नीम के तेल से साबुन बनते हैं और वो हमारे शरीर को साफ रखते हैं, फोड़े फुंसियों को ख़त्म करते हैं। अगला बेटा, नीम के अलावा और किस पेड़ की टहनी से दातुन की जाती है? बेटा आप जानते हो नीम के पेड़ की जो छोटी सी टहनी ले लो आप, है ना, उससे हम दातुन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कोई और भी पेड़ है जिससे हम दातुन कर सकते हैं? आप बता सकते हो। जामुन, जामुन से बेटा कर सकते हो, है ना। जामुन भी बेटा साफ सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। शीशम से भी करते हैं कुछ लोग, शीशम के पौधे से भी। अगला है बेटा, आप अपने दांत साफ करने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करते हो? तो बेटा टूथपेस्ट आते हैं कई प्रकार के, जिनसे हम ब्रश करते हैं सुबह सुबह, ठीक है। इसके साथ साथ टूथ पाउडर भी आते हैं, है ना। पहले चलते थे, आज भी चल रहे हैं, कुछ लोग करते हैं टूथ पाउडर, जैसे डाबर लाल पाउडर वगैरह। इनसे भी हम दांत साफ करते हैं। कुछ लोग गांव में नीम की दातुन भी करते हैं, उससे दांत साफ करते हैं। इसके अलावा बबूल से दातुन कर सकते हो आप। इसके साथ साथ जो गांव में चूल्हे की राख होती है, उससे भी कुछ लोग दांत साफ करते हैं। तो आप बता सकते हो मुझे, आप कौन सा पेस्ट यूज करते हो? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना प्यारे बच्चों। आप दांतों को साफ करने के लिए कौन सा पेस्ट यूज करते हो? कोई कोलगेट यूज करता है, कोई पेप्सोडेंट, कोई जो पतंजलि का चलता है दंतकांति यूज करता है ना। चलिए, पठन बोध में बेटा आपको पाठ्य पुस्तक से फिर से ये पूरा पाठ पढ़ना है। 7 अगस्त से लेकर संगीत कहा जाता है तक, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुरुदेव के संगीत को रविंद्र संगीत क्यों कहा गया? गुरुदेव ने धुन स्वयं बनाई। बेटा गुरुदेव ने जो संगीत बनाया था, उसकी जो धुन थी वो उन्होंने स्वयं बनाई थी। इस वजह से उनके संगीत को उनके नाम के कारण, देखो गुरुदेव का नाम था रविंद्र, तो उनके नाम के कारण रविंद्र संगीत कहा गया। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या पूछ रहा है? पहला चित्र किस स्थान का है? जो आपके बेटा भाषा भारती है, उसमें इस पाठ में कई सारे चित्र दिए गए हैं। तो पहले नंबर का चित्र जो है वो एक बालक का वहाँ जन्म हो रहा है, और वो घर किसका था बेटा? देवेंद्र नाथ जी का घर। तो पहला चित्र आपका देवेंद्र नाथ जी का घर है। दूसरा जो चित्र है बेटा वो विद्यालय का चित्र है, जिसमें गुरुजी खड़े हुए हैं। तीसरा चित्र है बेटा एक बच्चा है और उसके पास क्या लगे हुए हैं? फूल। तीसरे चित्र में बच्चे के आसपास क्या है? तो बच्चे के आसपास फूल हैं। चौथे चित्र में कौन दिख रहा है? तो चौथे चित्र में एक संपादक दिख रहा है। क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों? एक संपादक चौथे चित्र में दिख रहा है। तो बेटा आपकी जो भाषा भारती पुस्तक है, उसमें से चित्रों को आप देखिए, वो किस किस चीज़ की चित्र है। 1 से लेकर के पहला चित्र किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथे में क्या हो रहा है, वो यहाँ पर लिखना है आपको। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जलियांवाला कांड के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। बेटा अपने शिक्षक से आप बात करें, सर जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, है ना। इसकी बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना हुई थी।
तो इसके बारे में अपने शिक्षक से जानें और उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर आप लिखें। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर, निहत्थे मतलब उनके हाथ में कोई भी हथियार नहीं था, गोली चलवाई जिसमें बहुत से निर्दोष लोग मारे गए। ठीक है बेटा, जनरल डायर जो अंग्रेज था उस समय, उसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई और उसमें बहुत से लोग मारे गए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न क्रमांक 1, शब्दों को पढ़िए और अपनी कॉपी में लिखिए। बेटा इन शब्दों को पढ़ करके आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसे हरा भरा, और उनके बीच में क्या लगा हुआ है, हरा और भरा के बीच में योजक चिन्ह कहते हैं इसको। क्रियाकलाप, क्रियाकलाप। साज सज्जा, साज सज्जा। प्यार दुलार। बेटा मेरे साथ एक बार उच्चारण अवश्य करें इन शब्दों का आप। मान सम्मान। प्रश्न क्रमांक 2 में वाक्य में रेखांकित शब्दों के अर्थ बताइए। विजयी, विश्व, तिरंगा, प्यारा। बेटा विश्व को इन्होंने रेखांकित कर दिया है। ठीक है, इस विश्व का अर्थ आपको लिखना है। तो इस विश्व का अर्थ होता है बेटा संसार। अगला है कोयल मधुर स्वर में गाती है। इस मधुर का अर्थ आपको लिखना है। तो मधुर का होता है मीठी आवाज़, मीठी या प्यारी आवाज़ जो हमें अच्छी लगे। अगला है रविंद्रनाथ देवेंद्रनाथ के पुत्र थे। पुत्र को उन्होंने रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है। तो पुत्र का मतलब होता है बेटा, तो आप क्या लिख दोगे अर्थ में, बेटा। अगला प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित का वाक्यों में प्रयोग करें। पुरस्कार। पुरस्कार बेटा आपने ये पाठ कई बार पढ़ लिया है, दिवस 1 से लेकर के दिवस 2, 3, 4 पूरे दिवसों में हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। तो वहाँ से कोई भी वाक्य जिसमें पुरस्कार शब्द आ रहा है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। यही इसका वाक्य में प्रयोग है। मैंने एक वाक्य लिखा है, रविंद्रनाथ जी को नोबेल पुरस्कार मिला। बस वाक्य की शुरुआत सही करें और पूर्ण विराम तक लिखें, अधूरा वाक्य नहीं लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का प्रयोग हम वाक्यों में कर चुके हैं। एक प्रयोग आपके पाठ से मैंने यहाँ लिख दिया है। रविंद्रनाथ का संगीत रविंद्र संगीत नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो प्रसिद्ध शब्द आ गया। इनके अलावा बेटा आप मन से भी वाक्य बना सकते हो। जैसे विराट कोहली एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए। रोनाल्डो फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हो। अगला है बेटा धारा प्रवाह पठन। तो ये आपको स्पीड के साथ और समझते हुए पढ़ना है। ठीक, चलिए पढ़िए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ। याद रखेंगे कहाँ हुआ था जन्म और कब हुआ था। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। श्रवण पितृभक्ति नाटक का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इसके बाद एक मौखिक प्रश्न है बेटा आपके लिए। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर महात्मा गांधी जी के बारे में अपने शब्दों में बताइए। तो ये 2 लाइनें आपने पढ़ ली, अब अपने शब्दों में बोल के बताओ। तो आप कह सकते हो इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को, और इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, और ये सत्य अहिंसा को मानने वाले थे, और श्रवण भक्ति इन्होंने नाटक देखा। श्रवण की पितृभक्ति इन्होंने नाटक अपने बचपन में देखा और इनको ये नाटक बहुत अच्छा लगा। इसके बाद एक लिखित प्रश्न है बेटा, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इस धारा प्रवाह पठन में देखिए ये लिखा है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। बस इसको यहाँ पर लिख देना है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। गांधी पे बेटा ऊपर बिंदी आएगी ऐसे, गांधी। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से देख करके लिखें आप। ठीक, तो बेटा ये वीडियो आपको हमारा कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद एक प्रश्न है आपका, पिछले दिवस में भी इस प्रकार का प्रश्न आया था। एक सूचना है बोर्ड पर लिखी हुई है, तो इसमें क्या क्या है आप पढ़िए। विद्यालय पत्रिका, पत्रिका का नाम लिखा है बेटा नटखट का प्रकाशन, है ना। जैसे आप मैगजीन पढ़ते हो, आपके स्कूल में पत्रिकाएं आती होंगी, तो वो कहीं ना कहीं छपती हैं। किस तरीके से स्कूलों में पत्रिकाएं छपती हैं इसके बारे में है। क्या आप पत्रिका के अंक में स्वयं का फोटो देखना चाहते हैं? जैसे पत्रिका जो स्कूल में छपती हैं, क्या उसमें आपको अपना फोटो चाहिए? इस पत्रिका में विद्यार्थियों की स्वरचित रचनाओं, चित्रों को स्थान दिया जाएगा। बेटा आप जो स्कूल में चित्र बनाते हो या कुछ कविता या कहानियाँ लिखते हो, तो आपकी कहानियों को उनमें छापा जाएगा, है ना। आज ही स्वयं की अप्रकाशित रचनाएं और चित्र अपने कक्षा शिक्षक को दीजिए। अब ये कैसे छपेंगे? आपने जो रचनाएं लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं या चित्र बनाए हैं, उनको अपने क्लास टीचर को दीजिए, कक्षा शिक्षक को दीजिए। तो देखते हैं पहला लिखित प्रश्न क्या है। सूचना के अनुसार विद्यालय में किस पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो उस पत्रिका का नाम आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो ये लिखा है नटखट। उस पत्रिका का नाम क्या है? नटखट। ठीक। छात्र अपनी रचनाएं या चित्र प्रकाशित करवाने के लिए क्या करेंगे? तो अपनी रचनाएं या चित्र प्रकाशित करवाने के लिए क्या करना होगा बेटा? ये लिखा है, देखो, स्वयं की अप्रकाशित रचनाएं और चित्र अपने कक्षा शिक्षक को दीजिए। इतना सा करना है। तो आप लिखोगे अपनी रचना या चित्र प्रकाशित करवाने के लिए कक्षा शिक्षक को देनी होंगी। किसको देनी होंगी? कक्षा शिक्षक को। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अगला है श्रुतलेख। इसमें क्या करना होता है बेटा? आपको अच्छे से पता है। श्रुतलेख में आपके शिक्षक कुछ लिखने के लिए आपको शब्द बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, और उनको आपको इस जगह में लिख देना है। तो बेटा ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले या किस शहर से हम देख रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।